तो देखिए बाहर के नज़ारा कितना अच्छा है। तो देखिए सुबह सुबह मौसम ही कुछ अच्छा लगता है देखने में बाहर। तो अभी मैं जाऊंगी ब्रश करने, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन बनाना है मेरे को। तो आ गई मैं बाथरूम में ब्रश करने। तो ब्रश करके मैं चली जाऊंगी किचन में। तो ब्रश वगैरह मैं कर ली, तो आ गई मैं किचन में। यहाँ अंडा उबलने पे पहले रख दी थी, यहाँ पुलाव बना रहे बच्चे के लिए। तो यहाँ आटा गूँध के मैं पहले रख दी थी। देखिए अंडा भी हो गया मेरे। तो अंडा को भी मैं कट करके रख दी, प्याज अनियन टमाटर सब कट करके रख दी। यहाँ मेरा टिफ़िन हो गया। मैं सारे कुक करते हुए दिखा नहीं पाई, वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो अभी देखें सारे मेरा हो गया। तो इसको बाद में मैं गर्म है अब, तो ये मैं फ़ैन के नीचे रख के जाऊँगी बच्चों को उठाने। तो देखिए मैं आ गई कमरे में। तो देखिए नवाबज़ादी कितनी अच्छी तरीके से सो रही है। यहाँ देखिए नवाबज़ादा को, इन लोगों को देखिए कितने में परेशान हो जाते हैं इन लोगों को उठाते उठाते। तो इन लोगों को रेडी कर दिए, मैं आ गई अब रेडी करके भेज दिए मैं स्कूल। तो अब आ गई मैं कमरे में साफ़ सफाई करने। तो देखिए ये कल रात का और दिन के कपड़े सब कहाँ कहाँ फैला के सब रखे हैं नीचे ऊपर। तो सब सारे कपड़े को मैं उठा के चेयर में रख दी, धुलूँगी बाद में, भिगोऊँगी दे कर सर्फ में। तो पहले मैं कमरे साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए टेबल में भी कपड़े बच्चे। तो देखिए यहाँ मैं आ गई कपड़े साइड करके टेबल में कॉपी वॉपी फैला हुआ था। उन लोगों ट्यूशन कॉपी रख के जाते हैं स्कूल। तो उन सब भी हमने साइड कर दिए अच्छी तरीके से, तय करके रख दिए मैं। तो अब देखें आगे मैं बेड साफ़ करने। तो यहाँ पिलो उलो सब साइड करके मैं रख दे रही हूँ। और बेड में देखें धूल मिट्टी है, उसे भी साफ़ कर दी मैंने। तो अब देख रही हूँ मैं कहाँ कहाँ कपड़ा फैला हुआ है, क्योंकि सारे घर में बच्चे कपड़ा फैला के रख देते हैं। तो मैं देखी ये मैं सुबह उठते ही मैं सब सही तरीके से रख दिए थे, ब्लैंकेट बच्चे हो जाते। तो फिर से एक बार मैं झाड़ ले रही हूँ। ये कीड़ा मकोड़ा आके बैठ जाता है ना, साइड में हमारे यहाँ पोखरा है, तालाब है, इसीलिए मैं सही तरीके से झाड़ू वाड़ लेती हूँ कि कहीं कीड़ा मकोड़ा ना आके बैठ जाए। वैसे तो मैं विंडो ज़्यादा खोलती नहीं हूँ, फिर भी मैं चेक एक बार कर लेती हूँ। तो देखिए सारे बिस्तर उस्तर साफ़ कर ले रही हूँ, झाड़ ले रही हूँ सही तरीके से। तो बिस्तर उस्तर में झाड़ के बहुत ज़्यादा काम है मेरा आज मुझे। तो देखिए मैं बिस्तर वगैरह झाड़ ली। तो अभी मुझे देख रहे सोफ़ा वगैरह में कपड़ा है या नहीं। तो देखिए सारे कमरे में चेक कर ली मैं, कपड़ा वगैरह नहीं है कहीं। झाड़ू लेके आ गई मैं अभी कमरे झाड़ू लगाने। तो फ़ैन ऑफ़ कर दे रही हूँ मैं। तो फ़ैन ऑफ़ कर दी मैंने। अब चलिए मैं लगा रही हूँ कमरे को झाड़ू। तो चेयर में साइड कर दी। तो देखें बेड के नीचे साइड वगैरह सही तरीके से ना झाड़ू लगाए तो लगता ही नहीं कि झाड़ू लगाए। तो इसीलिए मैं पहले उठकर बेड के किनारे झाड़ू लगाती हूँ, बेड के नीचे किनारे सारे झाड़ू लगाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, वरना लगता ही नहीं कि कमरे झाड़ू लगा रही। तो देखिए अभी झाड़ू वगैरह लगा ली। किनारा अभी टेबल के नीचे जा रहे लगाने, तो टेबल के नीचे भी झाड़ू लगा लिए। इस साइड वाइड सही तरीके से झाड़ू लगा लिए। बहुत ज़्यादा गंदे, क्योंकि कल रात को सब खेले हैं बच्चे, सब कागज़ वागज़ फाड़ के, सब कॉपी वॉपी फाड़ के फेंके हैं सब। तो वो देखिए पहले मैं उठा के फेंक दी थी, फिर से झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए फिर से अभी कोना का नहीं, उस साइड में कोना में विंडो की साइड में भी जा रही हूँ, वहाँ झाड़ू लगाने। वहाँ तार रखा है, क्योंकि एसी का हम लोग का बोर्ड ख़राब है, इसीलिए दूसरे साइड ड्राइंग रूम नया जो बना है उससे तार लेके इस पर फिर कनेक्ट किए हैं लोग। तो इसीलिए उस साइड में नहीं, सही तरीका धीरे धीरे झाड़ू लगाऊंगी, वरना तार छूट जाने का डर है। तो देखिए वो जो गिरा है काला कलर का दिख रहा है, वो तार है एसी का। तो मैं झाड़ू लगा ली इस कमरे को, दूसरे कमरे में आ गई। ये कमरा भी कितना फैला हुआ है, देखिए कितने मेशी है, कितना गंदा लग रहा है देखने में। तो देखिए यहाँ बच्चे दोनों मुंह हाथ जो पोछे टॉवेल फेंक के गए सोफ़ा में, उसे भी मैं उठा के चेयर में रख दे रही हूँ। तो यहाँ भी देखें शर्ट वगैरह सब सही तरीके से रख दे रहे हैं अलना में। तो बच्चे को जो कपड़ा कल रात को जब मैं उठाई थी बाहर से, धुला हुआ कपड़ा है, वो मैं रखी नहीं थी गॉर्डेज में, तो उससे भी मैं रख दी। तो बाद में जाके भाँज करके मैं रख दूँगी। तो अभी देखें ये टूल था यहाँ, उस टूल को भी साइड में मैं रख दी। तो अभी वो फिर से मैं चली गई देखने कहीं कुछ और फैला है या नहीं, कुछ भी नहीं फैला हुआ है। तो देख के मैं आ गई, अभी जा रही हूँ फिर इस कमरे को सही तरीके से झाड़ू लगाने।
तो देखिए किनार वनार देखिए, वहाँ झाड़ू लगाऊंगी मैं। ये कमरा वैसे साफ़ ही है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर भी मैं लगा ले रही हूँ क्योंकि धूल वूल रहता है ना, इसीलिए कारण अच्छा नहीं लगता है। पोछा लगाते समय अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वैसे झाड़ू लगा लेती हूँ। देखिए पेपर, कहीं भी पेपर मिलेगा ही मिलेगा झाड़ू लगाते समय। देखिए पेपर, बच्चे कहाँ कहाँ फेंकते हैं पेपर, कितनी भी साफ़ करो फिर भी वही पेपर, कितने कागज़ पेपर फाड़ते हैं लोग बच्चे। अब गए स्कूल तो थोड़ी देर 2-3-4 घंटा सही तरीके से आराम से बैठो, उसके आने के बाद फिर वही झाड़ू लेके दौड़ो, उन लोगों पीछे पीछे झाड़ू लगाते रहो। तो देखिए मैं आ गई दूसरे कमरे में। तो देखिए दरवाज़ा मैं खोलूँगी, सारे जितने कूड़ा है सब मैं बाहर ड्राइंग रूम में रखी हूँ, वहाँ से भी झाड़ू लगाना है। तो साइड वाइड सब झाड़ू लगा दे रही हूँ इस कमरे की। तो देखें अब मैं झाड़ू लगा के उस कमरे में चली जाऊँगी। वो कमरा भी ड्राइंग रूम है, उसको भी मैं झाड़ू लगा लूँगी सही तरीके से। देखिए कूड़ा जो वहाँ रख दिए, रख के फिर मैं इस रूम में आ रही हूँ क्योंकि मुझे बाथरूम के दरवाज़ा भी बंद करना है। मैं बाथरूम के दरवाज़ा बंद नहीं किए, बच्चे लोग को लेके जल्दी में भूल गई मैं। तो जाऊँगी मैं बाथरूम के दरवाज़ा बंद करके आ गई मैं। अब तब आ गई मैं बाइस ड्राइंग रूम में। तो देखे लाइट ऑन कर दी मैं, अभी झाड़ू लगाऊंगी इस कमरे को भी, ड्राइंग रूम में भी। तो देखें झाड़ू लगाते हुए बहुत ज़्यादा काम है, मेरे कमर ही दर्द हो गया, इतना ज़्यादा कमरा है साफ़ करते करते। 4-5 कमरा है, अब तो नया ड्राइंग रूम और एक बन रहा है, 6 हो जाएगा। तो देखिए मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ सही तरीके से, टेबल वेल के नीचे सारे झाड़ू। तो चलिए झाड़ू लगाते लगाते मैं एक बात आपसे शेयर करती हूँ। पता है आप लोगों को, कल हमारे यहाँ चोरी हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो किराएदार हैं उन लोगों को घर पे 2 मोबाइल और हमारे यहाँ ट्रक की 2 बैटरी चोरी हुआ है। तो पता नहीं, चोर तो पकड़ में नहीं आया, पता नहीं कौन चोरी किया। वैसे ही मुझे आज तबीयत सही नहीं लग रहा है, पता नहीं 2 दिन से तबीयत गड़बड़ाया हुआ है, मेरे सर में दर्द और बहुत ज़्यादा नींद। तो सोच रही हूँ मैं कल आज ही चली जाऊँ, लेकिन आज तो नहीं जाऊँगी, कल परसों जाऊँगी मैं डॉक्टर दिखाने। तो देखें चलिए लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से झाड़ू। ड्राइंग रूम भी झाड़ू लगभग लग ही चुका है। अभी जाऊँगी मैं दूसरे रूम में, अनाया उस रूम में, अनाया सोई हुई है, वो उठ जाएगी, इसलिए मैं धीरे धीरे झाड़ू लगा रही हूँ। 2 तो चला है स्कूल शरारत करने वाले, अब एक बाकी है, सोई है, वो उठेगी तो और फैलाएगी अब। तो चलिए मैं अब आ गई दूसरे रूम में, तीसरे रूम में। तो वहाँ भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तब जा रही हूँ मैं देखने कहीं कुछ छूटा है नहीं क्या। तो पता नहीं, मुझे कुछ याद आया था, शायद मैं देखने गई, तो मैं आ गई मैं तीसरे रूम में। तो ये भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। इसमें अनाया सोई है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे झाड़ू लगा रही हूँ। इसमें लाइट ऑन नहीं करेंगे तो, पर फ़ैन बंद कर दे रहे हैं। फ़ैन नहीं बंद करेंगे तो सारे कचरा सब उड़ते हैं, सब कागज़ है ना, कागज़ उड़ने लगता है, इसलिए मैं फ़ैन ऑफ कर दी। तो देखिए इस कमरे में भी सही तरीके से झाड़ू लगा लूँगी मैं, कोना वगैरह, दरवाज़ा के साइड, सारे साइड में अच्छी तरीके से झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो देखिए मैं आ गई तीसरे कमरे में झाड़ू लगाने, इसको भी सही तरीके से झाड़ू लगा लूँगी, नीचे वगैरह बेड के नीचे उचे सही तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। वैसे मेरी तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि जाकर सो जाए, दिल ही नहीं कर रहा है कि झाड़ू पोछा कुछ काम करे। टिफ़िन बनाया उसी टाइम लग रहा था जाके सो जाए, लेकिन सो जाएंगे तो फिर 9-10 बज जाएगा नींद में, फिर आके काम करने में सही नहीं लगेगा। इसीलिए सोचे कि बाद में मैं सोऊंगी, पहले काम कर ले रही हूँ। तो मैं देखिए झाड़ू लगा के चली जाऊँगी मैं चौथा कमरा में, दूसरी ये 4 नंबर कमरा है, उसमें चली जाएंगे। वो मैं अच्छी तरीके से रात में झाड़ू लगा दी थी मैं, तो उसमें गुड्डू सोया है, इसी कारण मैं उसकी भी लाइट ऑन नहीं करूँगी। तो मैं साइड से ही किचन में जितनी कूड़ा है उसे मैं रख दूँगी। तो वहाँ भी किचन भी झाड़ू लगाना है। तो देखिए मैं देखें आ गई, मैं फ़ैन ऑन करेंगे, बनाना है, सो रही है ना, इसलिए मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी। तो चले मैं आ गई
कमरे में दूसरे, तो मैं इस भी साइड में लगा दूँगी। ये तो कल रात को मैं झाड़ू लगा के रख दी थी, साइड में तो धूल मिट्टी था तो उसमें झाड़ू लगा ले रही हूँ, बाद में ये झाड़ू पोछा लगा लूँगी। तो देखिए अब मैं झाड़ू लगा कर किचन में रख दूँगी, क्योंकि किचन में झाड़ू लगाना है। यहाँ एक ही साथ सब झाड़ू लगाते तो अच्छा रहता है। थोड़ा थोड़ा जबड़ा लेके कूड़ा लेके फेंकने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सारे इकट्ठा सब में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं फिर से चली गई देखने, कहीं कुछ छूटा है नहीं, किया बार बार झाड़ू लगाते लगाते मैं जा रही हूँ बार बार देखने, कहीं कुछ छूटा है नहीं। क्या देखिए फिर भी एक कपड़ा मेरे नज़र में आई है, तो इरफान का पैंट है, तो इसे मैं ले ली, तो उसे भी ले जाके मैं भिगो दूँगी वहाँ, लेकिन कपड़ा धोते समय छूट जाता है इसीलिए मैं। तो देखिए मैं आ गई अब किचन में झाड़ू लगाने। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में झाड़ू लगाने। किचन तो वैसे अबूली रात में झाड़ू लगा के रखी है, फिर भी धूल वगैरह है, थोड़ी साफ़ कर दे रही हूँ, अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो जो ब्रेकफास्ट खाए थे इरफान और हबीब जन्नत, तो उसको मैं प्लेट में को रख दी मैं बेसन में। तो देखिए टोली वगैरह के साइड वाइड में मैं झाड़ू अच्छी तरह लगा ले रही हूँ। आयरन टेबल है उसकी साइड में भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो देखिए झाड़ू लगा के मैं वहाँ साइड में थोड़ा कूड़ा था, उसे भी मैं साइड रात को कूड़ा रख दिया था, क्योंकि रात को कूड़ा फेंका नहीं जाता, नहीं से साइड रख दिया था अबूली, तो उसे मैं झाड़ू लगा के साइड कर दिए। तो अभी देखिए चेयर वगैरह के साइड वाइड सब झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो इतना बड़ा किचन है कि झाड़ू लगाते लगाते मेरे हाथ ही दर्द हो रहा है, वैसे भी सारे कमरे झाड़ू लगा के मेरे हाथ दर्द हो गया। तो अभी देखिए लगा ली मैं किचन भी झाड़ू। तो अभी मैं जाऊँगी बाहर। तो बाहर देखें, बाहर बच्चों गाड़ी वगैरह फैला के साइकिल वगैरह रखा है, तो इन लोगों को भी साइड करना होगा। अभी देखिए कूड़ा लेके मैं बाहर रखूँगी, अभी बाहर निकाल दूँगी मैं ये कूड़ा। तो देखिए साइड में वो बरामदा में वहाँ पे जूता वगैरह रखा है बच्चों लोगों का, गुड्डू का, सब साइड कर दूँगी। तो साइड कर आप भी सोच रहे होंगे कि कब से झाड़ू लगा रही है, अब तक ख़त्म नहीं हो रहा झाड़ू। मुझे भी बोर लग रहा है, क्योंकि कब से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि छोड़ के जाकर अब सो जाए। मेरे हाथ वाथ कमर वमर सब दर्द हो गया, पर क्या करें, यहाँ बाहर है, कोई अगर आ जाए तो ख़राब दिखेगा, तो इसलिए बाहर भी सही तरीके से झाड़ू लगा लेते हैं। तो अभी यहाँ झाड़ू सही तरीके से लगा लूँगी साइड वाइड। तो बाहर भी इतना बड़ा है कि वहाँ भी झाड़ू लगा कर रखी मैं। तो आज धूप नहीं है ना, इसीलिए झाड़ू लगाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। धूप जब होता है तो बाहर झाड़ू लगाते समय लग रहा है सर फट जाएगा लगता है। वैसे तो आज जैसे मौसम सही है और उठे सुबह, तो सुबह सुबह झाड़ू लगा लें। कभी कभी तो 8 बज जाता है झाड़ू लगा कर। तो देखिए मैं बरंडा भी झाड़ू लगा ली, झाड़ू लगा कर बाहर रख दे रही हूँ, तो वहाँ भी झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं आ गई, अब मिस्त्री भाई एक आए चाबी लेने बड़ा गेट का, वो गेट खोलकर शायद कहीं जाएंगे। तो देखिए वो आ गए चाबी लेने, तो मैं दे दी चाबी, जाऊंगी मैं बाहर झाड़ू लगाने। तो सही तरीके से यहाँ झाड़ू लगा दे रही हूँ बाहर वहाँ। तो यहाँ भी झाड़ू लगा कर सही तरह, में गला सही नहीं है तो कोई माइंड मत कीजिएगा। तो देखिए मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, तो सही तरीके से बाहर झाड़ू लगा लें। उसके बाद मैं गेट के बाहर चली जाऊँगी, यहाँ टाइल्स वगैरह किनार उनार सब साफ, घर के कोना वोना भी साफ़ कर ले रही हूँ झाड़ू लगा कर। यहाँ भी बच्चे सारे धूल मिट्टी कागज़ लाठी वगैरह पत्ता वगैरह सब फेंका है सब, तो उसी को भी झाड़ू लगा लेती हूँ। देखिए वो जो दिख रहा है वो हमारे आम के पेड़ है, साल भर 2 साल पहले लगाए थे। देखिए अब तक बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही है। देखिए इरफान कहाँ साइकिल चलाता है, लेकिन चला के रख देता है गेट के बाहर, गेट के किनारे। चलने वलने झाड़ू वाड़ू लगाने में तकलीफ़ होता है। तो देखिए बाहर चले गए मैं झाड़ू लगा कर, अब वहाँ भी झाड़ू लगा लूँगी। तो वही जिसका मोबाइल चोरी हुआ है, तो वही मेरे को पूछ रही है, पूछ रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो ऑन है कि नहीं, रिकॉर्ड हुआ। तो मैं बता रही हूँ कि नहीं, ये ख़राब हो गया मेरे सीसीटीवी कैमरा हमारे घर का। तो चलिए मैं जाऊँगी बाहर झाड़ू लगाने। आ गए यहाँ देखने की कुछ फिर छूटा है या नहीं। तो देखिए मैं आ गई अंदर जा रही हूँ। तो अब आ गई मैं बाहर, चाबी दिए थे वो मिस्त्री भाई, उस चाबी को रखने गए थे। तो अब आ गए मैं बाहर झाड़ू लगाने। तो देखिए वैसे पोखरा तो बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया था, तो उसकी वजह से फुल था, तो अब सूख गए। धूप हो रहा है,
लेकिन शाम को बारिश हो रही है, फिर दोपहर सुबह धूप रह रहा है, इसी कारण पोखरा भी सूख गया। तो यहाँ हमारे मछली जो हमने छोड़े थे उस पानी में भी गैस हो गया। तो देखें पानी किस कलर का, एकदम येलो कलर टाइप में हो गया पानी, पोखरा के पानी देखें। और साइड बाय जंगल वंगल ज़्यादा हो गया, वैसे बरसात के मौसम में जंगल ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तो काटेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद, कुछ दिन पहले ही काटे थे मिस्त्री ने, फिर वैसे ही हो गया देखिए जंगल। तो क्या कर सकते हैं, हमेशा बार बार जंगल भी साफ नहीं करते हैं, बाद में कुछ दिन बाद करेंगे। तो देखिए बाहर भी सही तरीके से मैं झाड़ू लगा ली। तो झाड़ू लगा के मैं फाइनली मेरे झाड़ू कंप्लीट हो गया लगाना। तब मैं जाऊंगी थोड़ी देर 5 मिनट जैसा रेस्ट करूंगी। कहाँ रेस्ट मेरे होगा, क्योंकि फिर मैं आ गई यहाँ बाथरूम में कपड़े भिगाने। तो देखिए सर्फ ले ली मैंने, यहाँ पानी नल ऑन कर दें तो यहाँ सर्फ डाल दी। चलिए कपड़े भी मैं भिगा लूँगी अभी। कपड़े भिगाने के बाद और भी मुझे ज़्यादा बर्तन धुलना है मेरे को, तो बर्तन वगैरह धुल के उसके बाद मैं जाऊँगी मैं वहाँ पोछा भी लगाना है। कितने ज़्यादा काम है, बदन भी सही नहीं है मेरे, अच्छा नहीं लग रहा। मेरी तबीयत कैसा है, मतलब मिजाज बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है आज। तो कुछ भी करने दिल नहीं कर रहा, लग रहा है जाकर सो जाए, लेकिन सो जाने से फिर मेरे काम सारे। तो देखिए अब मैं कपड़ा डाल दे रही हूँ टब में, सारे कपड़ा में इकट्ठा भिगो लूँगी, रख दूँगी थोड़ी देर के लिए भिगो के। तो मैल वगैरह कट जाता है, साफ़ हो जाता है कपड़ा भिगोने के बाद। सर्फ में थोड़ा आधा घंटा भिगो के रख के गर्म पानी से मैं भिगोती हूँ। तो वे देखिए देख रहे हैं कि गर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है गर्म। तो देखिए हो गया मेरे कपड़े भिगोना। तो कपड़े भिगो के मैं आ गई कमरे में। तो कमरे भी मैं पोछा लेके आ गई, पोछा धुल के पहले रख दी थी मैं, तो पोछा मारूंगी मैं। तो देखिए बैठ के किनारा वगैरह किनारे सही, टेबल के नीचे वगैरह सही तरीके से सब पोछा लगा लूँगी। अगर सही तरीके से मैं पोछा नहीं लगाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा अगर ज़रा सा धूल मिट्टी रहता है तो मुझे, जब मैं खाली पैर रखती हूँ फर्श में तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं धीरे धीरे से पोछा लगाती हूँ ताकि कहीं धूल मिट्टी ना छूट जाए। और देखें लगा रही हूँ धीरे धीरे पोछा स्लो मोशन में। तो देखिए मैं उस साइड पोछा लगा ली, फिर मैं भी जा रही हूँ पोछा को भिगोने के धोने सही तरीके से। तो उसे मैं धो के फिर आ गई। अभी इस साइड पोछा लगा रही हूँ, किनारे बेड के किनारे, दूसरे किनारे जो विंडो है वहाँ उस साइड भी पोछा लगा ले रही हूँ सही तरीके से। तो अभी साइड वाइड सब दरवाजे के साइड वाइड सब सोफ़ा वोफ़ा, साइड में 2 सोफ़ा रखा है उसके साइड भी मैं साइड हटा कर पोछा लगा लूँगी। तो देखिए वहाँ भी साइड भी मैं पोछा लगा ली। अब इस साइड आ जाऊँगी मैं। पोछा कोई पोछा इतनी जल्दी लगाता है कि 2 मिनट लगता नहीं। मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, लेकिन मेरा काम सही तरीके से अच्छे से होना चाहिए मेरा काम। तो देखिए मैं पोछा इस कमरे में सही तरीके से लगा ली। तो कमरे में पोछा वोछा लगा के मैं दूसरे कमरे में आ गई। तो इस कमरे में भी मैं आ गई पोछा लगाने। फिर से पोछा मैं धुल ली, तो धुल कर मैं साफ करके फिर पोछा लगा रही इस कमरे पे। देखिए पहले गेट के किनारे यहाँ पैर के चप्पल के छाप जो है, इरफान जो है बार बार चप्पल नहीं पहन के दौड़ते रहता, रात को जो बाथरूम वगैरह आता जाता उसके कारण ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाता है मतलब। तो इसीलिए पोछा सही तरीके से ना लगाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए साइड वाइड में अच्छी तरीके से पोछा वोछा लगा ले रही हूँ। तो देखिए टेबल के किनारे चेयर रखा वहाँ साइड में, तो देखिए चेयर में साइड करके पोछा लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पोछा लगा के मैं फिर दूसरे कमरे में, इतने सारे जितने कमरे में झाड़ू लगा उतने कमरे में मुझे पोछा लगाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सो जाए, ऐसा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है। फिर क्या करें, झाड़ू पोछा तो करना है। झाड़ू लगा ली तो अब मैं पोछा भी लगा लूँगी धीरे धीरे। तो पोछा लगा लूँगी तो लगेगी कि बहुत ज़्यादा काम मेरे मतलब हो गया, आधा काम मेरे हो गए। तो अब देखिए इस कमरे में मैं पोछा लगा ली। तो अब साइड सोफ़ा के किनारे में पोछा लगाऊंगी साइड वाइड। उस साइड जो जहाँ टेबल था मैं वहाँ भी पोछा लगा ली। अब वहाँ जो अलना है, चेयर रखा है, उस साइड में पोछा लगा लूँ किनार होना। तो मैं जब तक मैं किनार होना नहीं पोछती हूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो किनार होना सारा पोछ ले रही हूँ सही तरीके से।
तो देखिए ये यहाँ टूल था उसको भी मैं साइड कर दी, चेयर भी साइड कर दी। तो अब साइड वाइड सही तरीके से पोंछ रहे, धीरे धीरे पोंछ रहे हैं। तो देखिए पोंछ ले रहे मैं सही तरीके से। जब तक मेरे फर्श चमकता नहीं तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता पोछा लगाते हैं। अगर थोड़ा मिट्टी रहे तो मुझे अजीब ही लगता है, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है पोछा नहीं सही तरीके से लगाए तो लगे तो देखिए मैं ये किनारे पोछा लगा ली। तो मैं अब जा रही हूँ ड्राइंग रूम पोछा लगाने। ड्राइंग रूम और वहाँ वो 3 कमरा में रात को पोछा लगा दी थी, फिर भी पोछा लगा रही तो सोचे ये भी पोछा लगा दे रही हूँ। झाड़ू वगैरह भी रात को निकाल दी थी, फिर बच्चे रात को पेपर वगैरह फाड़ के फेंके तो झाड़ू लगाते समय फिर लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं इस कमरे में, पोछा वगैरह लग ही नहीं रहा है, लगा है तो रात को लगाए तो फिर अभी लगा ले रही हूँ एक बार में फिर पोछा। तो देखिए ड्राइंग रूम भी मैं पोछा लगा ले रही हूँ सही तरीके से, किनार विनार सब सही तरीके से पोछा लगाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ, मेरा टाइल्स भी चमक रहा है। तो पोछा लगा कर साइड में मैं चली गई, वहाँ दरवाज़ा है, उस दरवाजे के साइड में वहाँ भी पोछा लगा ली मैं। तो देखिए पोछा वगैरह मेरे ख़त्म हो गया, मैं अब आ गई किचन में। तो देखिए आटा का डब्बा जो मैं रखी थी तो उसे रख दे रही हूँ ट्रॉली के अंदर। तो मैं रख दी यहाँ आटा का डब्बा। अब मैं जाऊँगी बर्तन धुलने। तो देखिए बर्तन धुल रही हूँ मैं। बर्तन अगर धुला ख़त्म हो जाए तो मेरे आधा काम ख़त्म और अब कपड़ा रहेगा। तो अब जल्दी जल्दी से मैं जा रही हूँ बर्तन धुल लेती हूँ। तो ये देखिए इरफान के मग है, ये उसको भी धुल लेती हूँ। ये देखिए खाना जो खाया 1-2 बार ही, 1-2 निवाला ही लोग बच्चे खाते हैं और पानी पी के बच्चे चले जाते हैं स्कूल। नींद में रहते हैं सब, कहाँ से खाएंगे लोग। तो देखिए मैं प्लेट वगैरह भी धुल लेती हूँ। यहाँ देखिए जो मैं बच्चों के लिए पुलाव बनाए थे तो कुकर भी वहाँ रखे हैं, तो उसमें पानी भिगो के मैं रख दी थी तो भीग चुका है, तो उसे बाद में तो मैं मांजूँगी। तो मैं जो बेलन चौकी है उसे मैं धुल लेती हूँ। तो देखिए उसे भी मैं सही तरीके से, आटा जो सट ना जाए इसलिए मैं भिगो दी थी, तो आसान होता है साफ़ करने में। तो देखिए ये भी मैं साफ़ धुल ले रही हूँ सही तरीके से, मैं मांज ली। तब धुल के मैं रख देती हूँ साइड में स्लैब के। तो मैं देखिए ये जो जिसमें मैं ये बनाई थी अंडा कढ़ी, तो ये भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये मैं साफ़ कर लूँ, फिर थोड़ा भिगो लेती हूँ। तो देखिए चम्मच वगैरह रात का 1 चम्मच छूट गया था, वो भी मैं धुल ले रही हूँ। तो चलिए बर्तन धुल ले रही हूँ मैं। बर्तन धुल के उसके बाद मैं स्लैब व्लैब साफ़ कर लूँगी, सब साफ़ करके उसके बाद मैं जाकर कपड़ा धुलूँगी। तो देखिए बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ, रह कर मुझे वही ख्याल आ रहा है जब हम भी स्कूल जाते थे, हमारी मम्मी भी ऐसे ही काम करती थी। तो हम आते थे तो मम्मी भी हमारी हल्ला करती थी, कितने गंदी करती हो घर, कितने गंदा और कितने बदमाशी करती हो। तो वही आज हमें रह कर हमारी मम्मी की याद आ रही। वो तो नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है सोच के उनके बारे में कि एक रोज़ एक ऐसा दिन था कि हम भी उनको कितने सताते थे। तो आज हमें अपने बच्चों को देख के हमें उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है आज। तो पता है मेरी माँ कहती थी जब हम शरारत करते थे ना, तो हम कहते क्या करती हैं दिन भर, हम सब खेले भी ना। तो तब हम कहते थे कि कुछ माँ कुछ नहीं होता है। तो वही हमारी मम्मी कहती थी कि जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें समझ में आएगी कि माँ क्या होता है, माँ क्या करती है बच्चों के लिए। तो वही रह के मुझे बात चुभ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही कि सही में माँ क्या होती है। अब मुझे समझ में आ रहा, मेरी माँ भी एक दिन ये कही थी। तो लोग सही कहते हैं, माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। उनके फ़िक्र, उनके कंसर्न, उनकी दुआ, माँ की कमी कोई रिश्ते पूरा नहीं कर सकता है। तो देखिए बात करते करते आप लोगों से मेरी बर्तन भी धुल ली मैं। तो देखें और टेबल भी मैं साफ़ कर ली, पोंछ लूँगी टेबल। तो स्लेब वगैरह पोंछ लूँगी, गैस वैस सब पोंछ ले रही हूँ मैं। दोपहर का खाना भी बनना है ना, तो बच्चे चले गए, जाने के बाद सारा घर के काम ख़त्म करके उसके बाद खाना भी, इस वैसे तो आबूल ही बनाती है खाना मेरे भाई की बेबी, लेकिन आज मैं ही बनाऊँगी खाना। तो देखें गैस वैस मैं साफ़ कर ले रही हूँ सही तरीके से। सब मसाला के डब्बा ऊपर साइड करके सब नमक वगैरह सब साइड में साइज करके रख दे रही हूँ।
तो देखिए स्लेब भी पोंछ ली मैं। तो अब देखिए यहाँ साइड में सब साफ़ कर लूँगी, ये धुल लूँगी मैं कपड़े को। तो मैं हाथ धुल रही हूँ साफ़ करके। तो मैं हाथ साफ से धुल ली। अब जाऊँगी मैं आ गई फिर से बेसिन साफ़ करना। अब टेबल साफ़ करूँगी, आइलैंड टेबल जो है उसको साफ़ करूँगी, ये साफ़ नहीं की थी। तो इसे भी मैं सही तरीके से साफ़ कर ले रही हूँ। तो सब साफ़ रहे तो काम करने में भी अच्छा लगता है, और आप काम करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। गंदगी में काम करोगे तो आप और ज़्यादा बीमार लगोगे। ऐसे भी मेरे बीमार है, और ज़्यादा बीमार लगेंगे। तो सही तरीके से साफ़ कर ले पहले, उसके बाद जाऊँगी मैं खाना वगैरह कुछ और करूँगी। तो पोछा लगा दी हूँ मैं, मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। उसमें भूख लगा है क्योंकि कल रात को मैं थोड़ी खाना खाई थी। तो देखिए सारा बेसिन वेसिन साफ़ कर ले रही हूँ। तो उसे साबुन से सारा सर्फ साबुन डाल के बेसिन को सही तरीके से मांज ले रही हूँ मैं। देखिए अब मैं सही तरीके से बेसिन भी साफ़ कर ले रही हूँ। मेरी किचन भी साफ़ हो चुका है। अभी देखिए देखने में कितना अच्छा लगा, पहले कैसा लग रहा था, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। साफ़ रहने से वैसे भी कुछ भी अच्छा लगता है देखने में, चाहे इंसान हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कुछ कोई सामान हो, घर हो, कुछ भी हो, साफ़ रखो तो अच्छा लगता है देखने में। इंसान भी अगर नहाए धोआए ना तो देखने में कितना गंदा लगता है। वैसे घर वर भी है, कुछ भी कोई सामान घर हो या कुछ भी सामान हो तो साफ़ रखो तो अच्छा लगता है। तो देखिए मैं सब सारे साफ़ कर ली। तो देखिए मैं आ गई अब बर्तन रखने टोली में। तो देखिए प्लेट वगैरह मैं अभी रख दूँगी सही तरीके से साइजिंग करके। तो देखिए सारे प्लेट रख दूँगी एक एक कर, धीरे धीरे रख रही हूँ कि टूट ना जाए। कांच के प्लेट है। तो देखिए ये स्टील के प्लेट भी मैं रख दी यहाँ किनार में। इसे भी प्लास्टिक है, इसको भी रख दे रही हूँ। तो अब मैं रख दी, इसे बंद कर दी। तो मैं देखेंगे जाऊँगी मैं ग्लास वगैरह लाने, उसको भी रख दूँगी मैं। चम्मच लेके आई, मैं चम्मच भी धुल के रखे थे रात को बर्तन, तो ये रात को रखे वाले बर्तन हैं तो उसको भी मैं रख दूँगी। देखिए चम्मच वगैरह रख दे रही हूँ सही तरीके से, क्योंकि सही रहे, सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखे तो वह काम करने में अच्छा लगता है। तो अब मैं देखी आ गई मैं मग रखने। तो यहाँ तो सामान फैला हुआ था उसे भी साइड कर ले रही हूँ, यहाँ रख दे रही हूँ मग। तो मैं मग रख दी। तो देखिए यहाँ अनाया उठ के आ गई, अब उठ गई आफत। अब देखे कितने शरारत करेगी, उठ के पहले आ गई मुझे देखने। तो अब चलिए मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो देखिए ब्रेकफास्ट में जो पहले बनाई थी मैं पूड़ी, पुलाव, अंडा कड़ी, यहाँ अचार है। तो चलिए आप सबको किसको किसको पूड़ी अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मुझे तो पूड़ी इतना अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, बच्चों को फरमाइश था कि मम्मी कल रात को बोली थी वो जन्नत की मुझे पूड़ी खाना है, और इरफान तो चावल ही खाता है तो उसके लिए इसलिए चावल बनाए, तो दोनों को ही दे दिए एक एक कर। तो देखें दोपहर का मैं खाना बनाने आ गई। ब्रेकफास्ट हो गया मेरे दोपहर का खाना। तो ये है लेयर चिकन। तो ये लोकल चिकन से भी ज़्यादा टान होता है, ये मटन जैसा होता है तो टान होता है। तो इससे मैं बना रही हूँ, इसको मैं बनाऊँगी वहाँ एस गार्ड, मतलब चाल कुमड़ा जो बोलते हैं, उसके लौकी एक है उसके साथ। ये अपने हम लगाए थे पेड़, उसका लौकी है ये चाल कुमड़ा एस गार्ड। तो देखिए उबालने रख दी थी, उबला हो गया। तो अभी मैं इसे डाल दे रही हूँ। तो इसको मैं सारे इकट्ठा डाल दूँगी एक एक कर। तो देखिए धीरे धीरे डाल रही हूँ मैं मेरे गला बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैं कल आइसक्रीम खा ली थी, तो मैं खराश हो गई गले में। तो बोलने में मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, गला में दर्द है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरीके से हिला ले रही हूँ। एक हाथ में मेरे फ़ोन है इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं कढ़ाई को पकड़ नहीं पा रही हूँ। तो धीरे धीरे हिला ले रही हूँ। तो देखिए हिला ली मैं, देखिए कितना अच्छा कलर आप लोग को। तो देखिए मेरे यहाँ सब्जी भी हो चुका है। तो यहाँ देखिए ये है मेरे पेड़ के अमरूद। तो मेरी दाल भी यहाँ हो गया, मेरी सब्जी जो मैं एस घर से बनाई थी चिकन वो भी बन चुका है, यहाँ दाल भी छोंक ली मैं। तो चलिए शाम हो गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।